मैं मनीष आपके अपने YouTube चैनल मैथ का डर खत्म पर आज की इस क्लास में अपने लोग चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों की सीरीज को हल करेंगे। जितने भी एग्जाम में चक्रवृद्धि ब्याज के टाइप बनते हैं उन सभी टाइप को आज के सेशन में कंप्लीट करा दिया जाएगा, वो भी बिना फार्मूले से, एक मजेदार ट्रिक के साथ। आपने बिल्कुल तोते की तरह इस फार्मूले को रट रखा होगा, a बराबर p 1 प्लस r बटे 100 की पावर n। अपने लोग इस फार्मूले का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। इस फार्मूले के बिना देखिए कैसे प्रश्नों को हल करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज आप जानते हैं क्या होता है, जब ब्याज पर हमें ब्याज मिलता है तब चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है, जिसे कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। इस फार्मूले का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा गुणा भाग का सामना करना पड़ेगा। अपने लोग बिल्कुल मजेदार तरीके के साथ आज के सीरीज को हल करेंगे और इस फार्मूले से बिल्कुल दूरी बना लेंगे, इससे टच भी नहीं करेंगे इसे कि भाई चल तू हमारी हेल्प कर दे। इस फार्मूले के बिना देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जहां हमसे कहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 3 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। यानी 3 वर्ष में आपने जो रुपया ब्याज पर दिया है वो कितना हो गया है, 2 गुना हो गया। फिर कहा है तो समान ब्याज दर पर वही राशि 8 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे। अब ये जो राशि है वो 8 गुना कर रहे हैं, हमें सिर्फ ये बताना है कि जब भाई 2 गुना से 8 गुना रुपए हो रहे हैं तो टाइम कितना लगेगा। 3 साल से तो ज्यादा का ही लगेगा, ये तो आपको ही दिख रहा है। अब आप कहें भाई ये 2 से 4 इधर दिख रहा है, 4 गुना दिख रहे हैं रुपए, पहले 2 गुना हो रहे थे अब 8 गुना हो रहे हैं, तो 2 चौक 8, तो यहाँ 3 चौक 12 कर दे। ऐसा नहीं होगा। जब गुना का सवाल आपको कहीं पर भी मिले तो जो ये लिखा हुआ है इसके लिए आप हमेशा इसमें तोड़िए। 8 के लिए आप जानते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ये भी तो 8 ही लिखा हुआ है। अब देखिए हमने हमेशा इसके लिए बताया था, पहले वाले गुना में जब हम इसे तोड़ेंगे तो 2 की पावर 3 लिखेंगे और जो भी आपने पावर बताई है उसी पावर से अगर पहले वाले समय में गुणा कर दें तो ये 9 वर्ष बन जाएगा। यानी 9 वर्ष में आपका क्या होगा, वो जो रुपया होगा वो 8 गुना हो जाएगा। अगर यहां पे देखिए कह देता वो 7 गुना होता तो आप कहते 7 पावर नहीं बनती, तो जो 7 गुना होता या कुछ और कहा जाता तो उस हिसाब से वो पहले वाली संख्या को भी एडजस्ट करता। आप हमेशा पावर में तोड़े, सबसे शानदार तरीका है। अगला क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। भाई 15 वर्ष में कितनी हो गई है वो राशि, 2 गुनी हो गई। इसके बाद हमसे क्या कहा है, तो समान ब्याज दर पर उसी राशि को 15 गुना होने में 512 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। ये 512 गुना हमें करना है, तो ये कितने टाइम के बाद होगा। भाई 512 को आप क्या करो, 2 की पावर में तोड़ लो। तो 2 की पावर में अगर आपको तोड़ना नहीं आ रहा है, या तो ये ओरल याद कर लो कि 512 को हम क्या लिख सकते हैं, वरना सबसे अच्छा तरीका है 512 के लिए आप यहां पर 2 से डिवाइड कीजिए और तब तक इसे काटिए जब तक कि 1 ना आ जाए। 512 को अगर देखिए 2 से यहां पे काटेंगे तो 256, फिर 2 से काटेंगे 128, फिर 2 से काटेंगे तो 64, फिर 2 से काटेंगे 32, 2 से काटेंगे 16, 2 से ये 8 पर जाएगा, 2 से 4 पर जाएगा, 2 से 2 पर जाएगा और 2 से 1 पर जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके लिए हम 2 की पावर 9 लिख सकते हैं। ये 512 या 2 की पावर 9 एक ही बात है। तो जो पावर ये आपने यहां बनाई है, इसी पावर से आप पुराने वाले समय में गुणा कर दो। भाई 15 नेम कितना होता है, 135 वर्ष अपना आंसर होगा। 135 वर्ष में वो रुपया 512 गुना हो जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन। गुना वाले क्वेश्चन जब भी एग्जाम में मिले तो आप इसका बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, पहले गुना में जो कहा है दूसरे गुना में जो है, दूसरे वाले गुना को हमेशा आप पहले वाली संख्या की पावर में तोड़ लो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, अगर कोई धन 15 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने आप का 27 गुना हो जाता है। अब ये 15 वर्ष में क्या हो रहा है, वो 15 वर्ष में
27 गुना हो गया, ठीक है। फिर क्या कहा है, तो 25 वर्ष में कितने गुना होगा। अभी तक यहां पे गुना दे रखा था, टाइम पूछ रहा था। अब यहां दूसरी स्टेप में क्या किया इन्होंने, 25 वर्ष दे रखे हैं और 25 वर्ष के बाद पूछा है हमसे ये कितने गुना हो जाएगा। यहां पे ये चीज नहीं मालूम है। अब 27 गुना कहीं लिखा हुआ हो गई तो 27 को आप कुछ तो लिख सकते हैं। 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। बिल्कुल 27 ऐसे लिखा जा सकता है। अगर हम यहां से इस 3 पावर को हटा के यहां गुणा कर दें तो ये 15 तिया 45 बन जाता है। और अगर इसी से इसे भाग कर दें तो आप कहेंगे जब इसे भाग करेंगे तो ये बनेगा 5 वर्ष में ये क्या बन जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। यानी 5 वर्ष में वो कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। अगर यहां पे 9 गुना पूछा जाता तो 9 के लिए हम 3 की पावर 2 लिखकर 2 से गुणा कर देते। जब यहां 2 से गुणा करते तो ये 5 दूनी 10 वर्ष बन जाता। यानी 10 वर्ष में ये कितना हो जाता है, 9 गुना। हमसे पूछा है 25 वर्ष में। अब भैया 5 वर्ष में वो 3 गुना हो रहा है तो 25 वर्ष में इसका मतलब यही तो हुआ, यहां से यहां आने में कितने से गुणा किए उसने, 5 से। तो यही 5 तो यहां पे लगा होगा, 3 की पावर 5 गुना, इतने गुना वो रुपया हो जाएगा। और 3 की पावर 5 का मतलब है 3 को आप 5 बार इस तरह से लिख लीजिए। और 3 की पावर 5 को जब इस तरह से 5 बार लिखेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी 25 साल में वो 243 गुना रुपया हो जाएगा अगर कोई धन 15 वर्ष में 27 गुना हो रहा है तो। अगला क्वेश्चन देखिए, एक राशि को जब चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है तो 2 साल बाद परिपक्व होने पर वह निवेशित राशि का 1.21 गुना हो जाती है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर बतानी है। दर बताने का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप इस क्वेश्चन में सीखोगे। अगर आप 1 रुपया ब्याज पर दे रहे हैं तो इसे कहेंगे आप पी, प्रिंसिपल। और ये 1 रुपया 1.21 बन जाता है। जब ब्याज पे आप देते हैं तो कुछ समय 2 साल के बाद ये इतना रुपया हो जा रहा है। तो जितना हो जाता उसे कहते हैं अपने लोग ए। पी और ए में अगर यहां से रेशियो निकालेंगे, देखिए ये सवाल अगर आप करना सीख ले रहे एग्जाम में, इस अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन बनते भी हैं दर निकालने वाले। अगर यहां से ये डेसिमल अपने लोग हटाएंगे तो सीधी सी बात है, यहां पे क्या आ जाएगा, 100। ये 100 हटाएंगे तो ये 100.121 हो जाएगा। अब भैया 2 साल में चल रही है बात ना, तो 2 साल में 100 रुपए 121 बन जा रहे हैं। अगर क्वेश्चन 2 साल का है तो इसका क्या निकाल लो, अंडर रूट। और क्वेश्चन अगर 3 साल का है तो इसका घनमूल निकाल लो। 4 साल का क्वेश्चन होता तो चौथा रूट निकालते, 5 साल का होता तो 5वां रूट निकालते। जब हम इसका अंडर रूट निकालेंगे तो कहेंगे ये 10 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। 10 रुपए अगर 11 बन जाते हैं तो यहां आपको दिख रहा है ब्याज कितने का मिल रहा है भाई, ब्याज आपको 1 का मिल रहा है। कितने पे मिल रहा है, 10 रुपए पे मिल रहा है। और परसेंटेज निकालनी है, 100 से गुणा करेंगे। 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल, बराबर में आपका आंसर आ जाएगा 10%। 10% का मतलब है तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई धनराशि 3 वर्षों में, ये 3 वर्ष का क्वेश्चन चल रहा है, 3.375 गुना हो जाती है। इसका मतलब अगर आप 1 रुपया किसी को दे रहे हैं, जो रुपया आप ब्याज पे देते हैं उसे कहते हैं पी। तो 1 रुपया अगर आप ब्याज पे दे रहे हैं, वो कितना अमाउंट बन जा रहा है, 3.375, इतना रुपया वो बन जाएगा। अगर ये दशमलव यहां से हटाएंगे भाई तो कहां पहुंचेगा, इसके नीचे 3 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 3 डिजिट लिखे हुए हैं। रेशियो अगर यहां से निकालेंगे 1000 इधर पहुंचेगा तो ये बनेगा 1003.375। क्वेश्चन कितने साल का चल रहा है, ये क्वेश्चन बन रहा है 3 साल का।
अगर 3 साल का क्वेश्चन है तो इसका घनमूल निकाल लो और इसका भी घनमूल निकाल लो, यानी तीसरा रूट निकालेंगे। 1000 का घनमूल कितना होता है 100, और 3375 का घनमूल कितना होता है। अगर आप ये भूल रहे हैं, ये 100 नहीं होगा भैया, ये तो 10 आएगा। 1000 का घनमूल बिल्कुल 10 होता है, इसका 10 होगा। ये कितने का होता है, देखिए 3375, 3375, ये 10 से थोड़ा सा ही ज्यादा होगा। 12 का तो 1728, ये 15 का होगा। 15 से भी इसे डिवाइड करके चेक कर ले रहे हैं। 15 दूनी 30, 3 बचा, 15 दूनी 30, 7 बचा, 15 पंजे 75, 15 से करेंगे ये 15 पर, बिल्कुल ये 15 का ही होता है। तो ये 15 हो गया, यानी 10 रुपया अगर हम ब्याज पे दे रहे हैं तो वो क्या बन जा रहे हैं, 1 साल में 15 रुपए बन जा रहे हैं। तो यहां से ब्याज आपको कितने का मिलेगा, देखिए हमें दर निकालनी है, तो ब्याज तो भैया आपको 5 का मिल रहा है। 5 का ब्याज कितने पे मिल रहा है, 10 रुपए पे। परसेंटेज निकालेंगे, 100 से गुणा करो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 दहाई कितना हो जाएगा, 50% आपका आंसर होगा, जो कि चौथा विकल्प है। कोई धन एक वर्ष में अपने आप का 625/256 गुना हो जाता है। अब ये 1 साल की बात चल रही है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही संयोजित होता हो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना दिया इन्होंने तिमाही कह के, तो हमें चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर बतानी है। भाई 1 साल में कोई रुपया 625/256 गुना हो गया है, तो अगर हम यहां से पी और ए का रेशियो निकालेंगे तो इसका मतलब यही तो हुआ कि भैया 256 रुपए अगर आप ब्याज पे दे रहे हो तो वो 625 रुपया बन जा रहा है। ये कितने साल में, 1 साल की बात हो रही, लेकिन तिमाही की बात चल रही है। अब आप ये जरा समझ लो मामला थोड़ा, तिमाही का क्या होता है। 1 साल का क्वेश्चन है लेकिन हम तो इसे तिमाही का बनाना चाह रहे हैं। तो 1 साल में 3-3 महीने के कितने सर्किल बनेंगे, ये 3 महीने का हो गया, 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 यानी 3-3 4 बार ऐसा होगा 1 साल में, तभी तो 12 महीने बनेंगे। तो ये 4 साल का क्वेश्चन, एक तरह से आप ये कह लीजिए कि ये 4 बार का क्वेश्चन चल रहा है। तो इसका क्या निकालेंगे हम, 1/4 निकालेंगे, 1/4 या चौथा रूट निकालेंगे। जैसे इसका 1/4 निकालेंगे, अब आप यहां से 1/4 कैसे निकालेंगे, 2 कैसे निकालते हैं, इसके जब फैक्टर करते हैं तो 2 संख्याओं के एक मानते हैं, 3 लिखा हुआ हो तो 3 संख्याओं के एक मानेंगे। अब 256 के आप फैक्टर कर लीजिए और उसके लिए 4 संख्याओं को एक मानेंगे। तो 256 के लिए आप लिखेंगे 4 चौक 16 चौक 64, ये बन जाएगा 4, और ये कितना बनेगा 625, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, बिल्कुल 5 बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 4 रुपया 5 बन जाते हैं, कब, 1 तिमाही में। अगर 4 रुपया 5 बन जा रहे हैं तो आपको ब्याज यहां से कितने का मिला होगा, अरे सीधे सीधे दिख रहा है 1 रुपया का ब्याज मिला है। कितने पे मिला है, 4 पर। 100 से आप गुणा करेंगे, 4 से इसे कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ गया 25%। और बहुत आंख मीच के बच्चे से 25% टिक कर देंगे आपका आंसर, जबकि 25% नहीं है। क्योंकि भैया वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, अगर 3 महीने में आपको 25% मिला है तो 6 महीने में तो 3-3 की 2 साइकिल बन रही, 2 से गुणा करते। चूंकि साल का पूछा तो 3-3 महीने, 4 बार हमें 25% ब्याज मिलेगा। 4 बार का मतलब है 100% वार्षिक मिलेगा। अगर वो तिमाही ही पूछता तो 25% आंसर था। अगला क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्ष में 1600 रुपए और 3 वर्ष में 1680 रुपए हो जाती है। अरे 2 वर्ष में कोई रुपया आपने ब्याज पर दिया होगा, वो 2 साल में 1600 रुपया हो गया और 3 साल में 1680 रुपए हो गए। तो जब 2 साल में इतने रुपए हो गए तो 2 साल से पहले की तो वो कुछ बात कर नहीं रहा है, हमसे दर पूछ रहा है।
अब यहां 2 साल से 3 साल के बीच की जब आप बात करेंगे तो यहां कितने की बात चल रही है? 1 वर्ष की बात चल रही है। बिल्कुल सही है, 1 वर्ष की बात चल रही है। अगर यहां से ब्याज अपने लोग निकालेंगे तो आपको ब्याज तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, कितने का आ जाएगा? 80 रुपए का ब्याज आ जाएगा। यही तो आ जाएगा। अब आप कहें इसका अंडर रूट निकाल लो, अरे अंडर रूट तब निकालते जब 2 साल की बात चलती, तीसरा रूट तब निकालते जब 3 साल की बात चलती, चौथा रूट तब निकालते जब 4 साल की बात चलती। बात तो 1 साल की चल रही है, तो सीधे सीधे आप दर बता सकते हैं। 80 रुपए आपको ब्याज मिला है, किस पे मिला है? 1600 पे, और ये रहा आपका परसेंटेज। 2 जीरो इससे ये कैंसिल हो गए, और 16 पंजे कितना होता है? 80। 5% आपका आंसर, जो कि पहला विकल्प है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1000 रुपए 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाते हैं। अब आपने ब्याज पर 1000 रुपया दिया है, तो ये क्या हो गया? पी। 1000 रुपया ब्याज पे दिया है, और ए का मतलब मिश्र धन होता है। मिश्र धन में मूलधन जुड़ा हुआ होता है। ये कितने दिनों में 1000 से 1144.9 हो गए? 2 वर्ष में। सीधी बात है, यहां पे आपको क्या निकालना पड़ेगा? अंडर रूट निकालेंगे, दूसरा रूट निकालना पड़ेगा। 3 वर्ष की बात होती तो घनमूल निकालते, 4 वर्ष की बात होती तो चौथा रूट निकालते। सबसे पहले क्या करेंगे, जब इसका रेशियो निकालेंगे, ये दशमलव हटा दो भैया, तो ये पहुंचेगा इसके नीचे एक जीरो। 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि जब रेशियो आपको सही करना है तो फ्रैक्शन में मत लिखो। ये 10 यहां पहुंचेगा तो ये बन जाएगा 10,000, और इधर क्या बन चलेगा? 11,449 चलेगा। इसका भी आपको अंडर रूट निकालना है, और इसका भी अंडर रूट निकालना है। 10,000, 4 जीरो दिख रहे हैं, तो फिर 2 जीरो यानी 100 बन जाएंगे। 11,449, 11,449 का अंडर रूट क्या आएगा? ये 100 10,000 से थोड़ी तो ज्यादा है, लास्ट में 49 है, तो फिर ये 7 का ही होगा, यानी 107 का होगा। 100 रुपया पे अगर आप 1 साल में 107 रुपए बन जा रहे हैं, तो सीधी बात है 7 रुपए का ब्याज मिला, और यही परसेंटेज होगी, क्योंकि 100 रुपए पे मिला है। 200 पे होता तो हम इसे कैलकुलेट करते, डायरेक्टली आपका आंसर 7 आ गया। 7% की दर हो जाएगी, क्योंकि 100 रुपए पे 7 रुपए ही तो ब्याज का मिला है। अगला क्वेश्चन, 15,625 रुपया 3 साल में इतने हो गए। पी का मतलब है जितना रुपया आप ब्याज पर देते हैं ये, और कितना रुपया 3 साल के बाद हो गया? 21,952 रुपए हो गए। इस 3 साल आपने अगर इतने रुपया ब्याज पे किसी को दिए हैं, और 3 साल के बाद इतने हो गए, तो ये 15,625 इसमें जुड़ा हुआ है। आप कहें केवल ब्याज पूछेगा, अरे भैया ब्याज वाला क्वेश्चन कोई आप 6th-7th में तोड़ हो कि ब्याज पूछेगा और इसे घटा के निकाल लो। आपसे वो यहाँ पे दर पूछ रहा है, तो दर बताने के लिए पी और ए का रेशियो निकालना पड़ेगा। 3 वर्षों की बात चल रही, तो हमें इसका क्या निकालना है? घनमूल, और इसका क्या निकालना है? घनमूल। इसे कैलकुलेट करेंगे। 15,625 का देखिए घनमूल कितना होता है। आप चाहो तो इधर एक साइड में अलग से निकाल सकते हैं। इसके लिए देखिए कितने का होता है? 25-25, क्या ये 25 का होगा? ये जरा चेक कर लो एक बार के लिए। अगर इसे 25 से भाग करेंगे देखिए, तो ये बनेगा 25 छक 150, 6 बचा, 25 दूनी 50, 12 बचा। बिल्कुल ये तो 25 का होता है। अब आप ये देख लो 21,952 किसका होता है? देखिए अगर बात करें 30 का, तो 30 का तो 27,000 होगा। 30 का तो है नहीं, लास्ट में 2 लिखा हुआ है। 26 का भी नहीं है, ये 27 का नहीं है। 28 का हो सकता है। 28 और 28 की गुणा अगर आप 3 बार करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ही उससे ज्यादा है, तो फिर ये 28 का होगा। बिल्कुल ठीक है, 28 का ही होगा। आप चाहो तो करके देख लेना। 25 रुपए से अगर 28 रुपए हो गए हैं, तो ब्याज मिला है आपको भैया 3 रुपए का। दर आपको निकालनी है। 3 रुपए का ब्याज मिला है, किस पे मिला है? 25 पर, और ये रहा दर निकालने के लिए। 25 चौक 100 और 4 तिया
12% की दर होगी, जो कि पहला ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, कोई धन वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 6,400 रुपए। अरे 3 वर्ष में भैया कितना हो रहा है, वो 6,400 रुपए हो जाता है, और 5 वर्ष में 8,100 रुपए हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताओ। 3 साल से 5 साल की बात करो, हम 3 साल से उधर की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप बात कर रहे हैं 2 वर्ष की, हिसाब किताब में यहाँ अंतर चल रहा है, 2 वर्ष का चल रहा है, तो इसका क्या निकाल लो, अंडर रूट निकाल लो, इसका क्या निकाल लो, अंडर रूट निकाल लो। ये बन जाएगा मूलधन और ये बन जाएगा मिश्र धन। भाई ब्याज पे हम मान रहे इतना रुपया दिया है, तो 3 साल से पहले क्या रहा है हमें मतलब ही नहीं है ना। हम तो 3 साल से 5 साल के बीच की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 64 के वर्गमूल होता है 8, और 2 जीरो है तो 1 जीरो। 81 का होता है 9, और यहाँ 2 जीरो है तो 1 जीरो। 80 रुपए से 90 कितने की साल। देखिए अब आप कहें यहाँ पे 2 वर्ष कहां से आए, 3 वर्ष और 5 वर्ष के बीच में 2 ही साल की तो बात हुई है। तो अंडर रूट निकाला, अगर यहाँ पे 4 साल की बात होती तो इसका चौथा रूट निकालना पड़ता, 5 साल की बात होती तो 5वां रूट लगाना पड़ता। अगर आप इसमें कहीं a बराबर p 1 + r/100 वाला फार्मूला लगा देंगे तो ये क्वेश्चन मिनटों में होगा। इस विधि को सीखिए, नए नए कॉन्सेप्ट आप सीखते रहिए, जिससे क्वेश्चन जो काम 10 सेकंड में होगा वो आप 5 सेकंड में करना सीखिए। 80 रुपए से अगर 90 रुपए हो जा रहे हैं तो ब्याज आपको कितना मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है देखो 10 रुपए का। 10 रुपए का ब्याज किस पे मिल रहा है, 80 पे, और ये रही परसेंटेज। कैलकुलेट करेंगे, 1 जीरो से जीरो जाएगा, 100 रुपए को 8 से भाग कर दो। 100 रुपए को अगर 8 से भाग करेंगे या 100/8, अरे डायरेक्टली जानते हो ये तो 12.5 होता है, यानी 12.5। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई धन वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में 54,000 रुपए। ये तो रहा 4 वर्ष में कितना हो रहा है वो 54,000, और 7 वर्ष में हो गया है वो 59,582। आपने कोई रुपया ब्याज पर दिया, वो 4 साल में इतना हो गया और 7 साल में इतना हो गया। तो हम क्वेश्चन 4 साल से पहले क्या रहा इस पे ध्यान नहीं देंगे, हम तो भाई क्वेश्चन पे यहां चलेंगे। 4 साल से यहां तक की जब ये बात कर रहे हैं तो ये कितने समय की बात हो रही है, 3 साल की बात हो रही है। 4 साल से 7 साल तक के लिए आप 3 वर्ष का क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी आपने इतना रुपया ब्याज पे दिया है, और वो 3 साल के बाद, क्योंकि 4 साल की तो बात हो गई थी, तो 3 साल के बाद यानी यहां पे जब आप पहुंचेंगे तो इतने रुपए वो हो जा रहे हैं। 3 साल पे जब पहुंच रहे हैं तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, घनमूल निकालना पड़ेगा। इसमें आप ये क्या मानेंगे, प्रिंसिपल, और ये मानेंगे अमाउंट, यानी ये माना जाएगा मूलधन, ये माना जाएगा मिश्र धन। जब भी कभी आपसे दर पूछी जाए चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन में, आप हमेशा प्रिंसिपल और अमाउंट में रेशियो पता कर लो, या ये दोनों बातें कहीं क्वेश्चन में दाएं बाएं लिखी हुई हो, आपका क्वेश्चन बिल्कुल नए अंदाज से, नए टेक्नोलॉजी या नए तरीके से आप इस ट्रिक से कर सकते हैं। अब देखिए इसे थोड़ा सा अगर और कैलकुलेट कर ले तो ये 2 से इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 27,000। 2 से इसे कैलकुलेट करेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ 1 आ गया, 2 नेम 18, यहाँ 1 आ गया, 2 सत्ते 14, 1 आ गया, 2 नेम 18, और ये 2 एकम 2। अंडर रूट ना निकालना भैया, इसमें घनमूल निकलेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि 3 साल का क्वेश्चन चल रहा है। 27 का घनमूल होता है 3, और 3 जीरो लगे हुए हैं तो 1 जीरो, यानी 30 की गुणा आप 30 से 3 बार करोगे, आपका ये आ जाएगा 29,791 का कितना होगा। आप चाहो तो अलग कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए 27,000 से ये हल्का ही तो ज्यादा है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो ये 30 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है, तो आप यहां से मतलब कैलकुलेट मत कीजिए, डायरेक्ट बता सकते हैं ये 31 का होगा। अगर आप 31 गुणा 31 3 बार करते हैं तो आपका आंसर यही आ जाएगा, आप करके देख लीजिए। 30 रुपए से अगर 31 रुपए बन जा रहे हैं तो ब्याज आपको कितना मिल रहा है, 1 रुपया का ब्याज मिल रहा है। किस पे मिल रहा है, 30 पे मिल रहा है, गुणा 100।
इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 10/3 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 8,000 रुपए 2 साल में इतने रुपए ब्याज का देते हैं। अब यहां आपको क्या पता है, पी पता है, 8,000 रुपया आपको क्या किया है, ब्याज पे दिया है। ए नहीं पता है, यहां पे आपको ब्याज मालूम है। तो ब्याज दे रखा है 904.2। अगर यहां से आपसे पूछा जाए ए निकालो, तो आप कहेंगे पी प्लस ब्याज दोनों को जोड़ दो, यानी ये 904 जब हम इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8,904.2। क्योंकि हमें तो पी और ए पता हो, प्रिंसिपल और अमाउंट पता होना चाहिए। इन दोनों का जब हम रेशियो निकालेंगे, अब ये डेसिमल अगर हटाएंगे तो नीचे भैया एक जीरो लगेगा, इस 10 को हटाएंगे तो ये यहां पहुंचेगा, यानी ये बनेगा 80,000 और ये बनेगा 89,042। कितने साल का क्वेश्चन चल रहा है भैया, 2 वर्ष का चल रहा है। जब 2 वर्ष का चल रहा है, आप चाहो तो इसे थोड़ा देखिए अभी कैलकुलेट, क्योंकि रेशियो का क्वेश्चन है, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 वर्ष का चल रहा है तो इसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा। अगर इसके लिए 2 से काटेंगे तो ये 40,000 आ जाएगा। इसे 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसका भी आपको अंडर रूट निकालना है, इसका भी अंडर रूट निकालना है। 4 का हो जाएगा 2 और यहाँ 4 जीरो है तो 2 जीरो, ये बन जाएगा 200। ये कितने का होगा, देखो 40,000 से कितना ज्यादा है, थोड़ा सा ही ज्यादा है लगभग। तो आप देखिए कौन सी संख्या, 200 लास्ट में 1 लिखा हुआ है, ये किसी संख्या का वर्गमूल है। बस आपको ये चेक करना ये किसका वर्गमूल है। तो 200 से तो खैर ज्यादा का ही होगा। अब कौन सी संख्या का है, 201 तो बिल्कुल क्लोज ही संख्या है। फिर 1 के बाद ऐसी संख्या का होगा जिसके लास्ट में 1 हो, तो फिर 211 का होगा। 211 की गुणा अगर 211 से करके देखें और यही आ रहा है तो फिर ये 211 का, ये ध्यान रखेंगे आप। अब इसकी गुणा करेंगे तो देखिए 1 1 2, क्योंकि आप चेक कर लीजिए इसका। फिर जब आप 2 से करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 2 4, जोड़ेंगे 1 2 4 और 1 5, 2 दूनी 4 और ये 44,521, बिल्कुल ये 211 का है। अब यहां आपको क्या हो रहा है, 200 रुपए पे 211 बन जा रहा है, तो ब्याज कितने का मिल रहा है, बिल्कुल सीधी सी बात है, आपको 11 रुपया का ब्याज मिल रहा है। यानी 11 का ब्याज किस पे मिल रहा है, 200 पे, गुणा क्या चलेगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 को अगर 2 से काटेंगे तो ये 5.5 होता है, 5.5 या 11/2, ये अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 8,000 रुपए 18 महीने में 1261 का ब्याज देते हैं। आप पी और ए का रेशियो बता दो, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 8,000 रुपए तो आपने ब्याज पे दिए हैं और यहाँ पे जो आपको ब्याज मिला है वो कितने का मिला है, 1261 का। अरे भैया 8,000 रुपए आपने ब्याज पे दिए और इतना आपको ब्याज पे मिला है, तो जो अमाउंट मिला होगा टोटल 8,000 प्लस 1261, यानी 9,261 रुपया का ब्याज मिला होगा टोटल आपका। इसमें 8,000 रुपए प्लस ब्याज दोनों चीजें शामिल है। ये मिश्र धन होता है, तो मिश्र धन का मतलब ही यही हुआ, उसमें कुछ मिला हुआ है, ब्याज भी है और जो मूलधन है वो भी है। अब क्वेश्चन कितने साल का चल रहा है, देखो अर्धवार्षिक रूप से चल रहा है और 18 महीने की वो बात कर रहा है। 18 महीने में आप बताओ कितने 6 महीने के साइकिल बनेंगे। तो 18 महीने ये रहा, 6 महीने का ये हो गया, 6 महीने का ये, यानी 6 महीने के 3 साइकिल या 3 टाइम पीरियड बनेंगे। तो यहां जो रेशियो निकालेंगे उस पे अंडर रूट ना लगा के 3 घात का घनमूल लगाएंगे। 8,000 8 का होता है 2, 3 जीरो है तो वो बन जाएगा 1 जीरो। 1/61 ये तो 21 का ही होता है। 20 रुपया पे आपको कितना ब्याज मिल रहा है, 1 रुपया का ब्याज मिल रहा है। हमसे तो दर पूछी है, तो दर कैसे निकालेंगे, ये रहा 1 रुपया ब्याज का, किस पे मिला है, 20 पे, और ये रही आपकी परसेंटेज 100। 20 से कैलकुलेट करेंगे 5% जो आपका आंसर आया है वो किसका आया होगा, 6 महीने के लिए आपने क्वेश्चन किया है तो ये छमाही की दर हो गई। हमसे वार्षिक पूछी है भैया, वार्षिक पूछी है तो 6 महीने में अगर
5% का ब्याज मिल रहा है तो 10% का आपका क्या हो जाएगा, वार्षिक दर आपकी हो जाएगी। 10% का मतलब है तीसरा ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन आप थोड़ा सा ठीक से पढ़ लेना कि आपसे पूछा क्या है, पता लगे आप यहां तक तो कर आए हैं और हवाबाजी में जाके जल्दी से आप 5% पे टिक कर दें। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि आपने जो क्वेश्चन किया है वहां तक ही करना है या एक कदम और आगे जाना है। अगला क्वेश्चन, कोई राशि एक निश्चित वार्षिक दर पर 3 वर्ष में इतने रुपए, 6 वर्ष में इतने हो जाती है, तो ब्याज प्रतिवर्ष अगर संयोजित किया जाता है वह राशि बताओ। यहां पे हमसे दर नहीं पूछी है, कोई रुपए है, आपने कोई रुपया ब्याज पे दिया, वो 3 साल के बाद 18,600 रुपए हो गए। ये यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा है आपको, 3 वर्ष का टाइम लगा है। और 6 वर्ष में, यानी यहां से जब हम चलेंगे तो 6 वर्ष में ये रुपए कितने बन जा रहे हैं, 6 वर्ष में ये 27,900 रुपया हो गया। अब एक चीज आप बहुत ध्यान से नोट करेंगे, भाई यहां से जब आप चले तो 3 साल की बात हो रही है और यहां से फिर 6 साल हो रहे हैं, तो बीच में जो ये टाइम बच रहा है ये भी तो 3 साल की तो बात हो रही है। अब यहां से यहां तक रुपया कितने गुना हो रहा है, दोगुना हुआ है, 18 दूनी 36, दोगुना तो नहीं हुआ। तो हम ये चेक कर ले रहे हैं कि भैया ये किस रेशियो में रुपया बढ़ा है। जिस रेशियो में इन 3 साल में बढ़ा होगा उसी रेशियो में उन 3 सालों में बढ़ा होगा। तो हम सिर्फ ये चेक करना चाह रहे हैं ये कितने गुना रुपए बढ़ा है। 27,900 बटे 18,600। आप डायरेक्टली चाहे तो डायरेक्टली बता सकते हैं या इनका भी आप रेशियो साथ साथ निकाल सकते हैं। भाई ये रुपया कितना गुना हुआ है, एक जीरो से ये, दूसरे जीरो से ये, इसे कैलकुलेट किससे, 9 से हो जाएगा, 9 3 27, 6 से 8 6 14 1 15। चलिए 3 से कैलकुलेट करेंगे, 3 नेम 27, 3 3 9, 3 से कैलकुलेट करेंगे, 3 6 18, 3 दूनी 6, 31 से कैलकुलेट करेंगे तो 31 3 93, 31 दूनी 62, यानी 3/2, ये 1.5 गुना रुपया बढ़ा है। तो भैया इधर भी 1.5 गुना ही तो बढ़ा होगा, यानी पी का अगर हम 1.5 गुना कर दें तो हमें 18,600 रुपया मिल जाएगा। कैलकुलेट करेंगे, देखो 3 से काटेंगे तो 3 6 18, 3 दूनी 6 और ये 0, 2 यहां आ जाएगा तो P बराबर 6,200 गुणा 2, 6,200 का मतलब 12,400 रुपया हो जाएगा। आप 12,400 रुपए अगर ब्याज पे देंगे तो 3 साल के बाद वो इतने बनेंगे और 6 साल के बाद वो इतने बनेंगे। बहुत सबसे अच्छे तरीके से आपको इस क्लास में आप चक्रवृद्धि ब्याज अगर आज का सेशन तैयार कर लेते हैं, इस लेवल से बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे क्योंकि संख्याएं बदल दी जाएंगी एग्जाम में, पैटर्न यही रहेगा। सभी टाइप के जितने एग्जामों में आपके क्वेश्चन सीआई के टाइप बनते हैं वो सभी टाइप के क्वेश्चन आपको आज की क्लास में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की एक राशि 5 वर्ष के लिए निवेश करता है, वो 30,000 रुपए निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में यदि ये राशि 34,200 है तो दूसरे वर्ष के अंत में कितनी होगी ये हमें बताना है। अब एक चीज देखिए, आपने 30,000 रुपए भैया निवेश कर दिए, 30,000 निवेश करने के बाद ये 1 साल के बाद, कितने समय के बाद, 1 साल के बाद ये 34,200 रुपया हो गए। हमें बताना ये दूसरे वर्ष के अंत में, यहां तो आपने ब्याज पे दिया ही है, 1 साल के बाद इतने हो गए, तो ये 2 साल के बाद, यानी यहां से जब आप चलेंगे डायरेक्टली 2 साल बोलेंगे तो 2 साल यही तो बनेगा, तो 2 वर्ष के बाद, यानी हम यहाँ 1 वर्ष की बात कर रहे हैं, 1 वर्ष ये 1 वर्ष ही, तो टोटल तो 2 वर्ष के बाद ये रुपया कितना होगा ये बताना है। तो यहां से यहां तक आने में आप 1 साल में कितने गुना रुपया हो रहा है हम ये बताएंगे। 34,200 बट्टे 30,000 कितना गुना हो रहा है, देखो 2 जीरो से भैया 2 जीरो हो गए, 3 से इसे डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3 और 14 तिया 42, यानी 114, 3 से करेंगे 100, 2 से इसे करेंगे तो ये आ जाएगा 57 और 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 50।
57 और 50 का रेशियो चल रहा है, तो ये हो जाएगा अपना, यानी यहां से यहां तक 57/50 गुने से रुपए बढ़ रहा है जब यहां से यहां जा रहे हैं। तो जब यहां से यहां पहुंचेंगे तो भी 57/50 से ही बढ़ना चाहिए, यानी 34,200 का आपको क्या निकालना है, 57/50 गुना, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दो, 5 से इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 छक 30 हो जाएगा, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 2 बचा, 5 चौक 20, 684 गुणा 57। अब 684 और 57 की गुणा कर लो, आंसर आपका आ जाएगा ऐसा ऑप्शन 4 सत्ते 28, जिसके लास्ट में 8 लिखा है, 38,988 यही होगा। अब गुणा तो करके देख नहीं रहे भाई, सीधे बाई ऑप्शन का यूज कर लो। 4 सत्ते 28 दिख रहा है, किसी और ऑप्शन में 8 लिखा हुआ नहीं, इसलिए 38,988 ही इनकी गुणा आएगी। अगला क्वेश्चन जिसमें कहा है एक धनराशि 3 वर्षों के लिए 12.5% की दर पे उधार दी गई है और ब्याज की दर पर उधार दी गई है। यदि धनराशि का वर्तमान मूल्य यानी 3 साल के बाद 13,851 है तो कितने रुपया उधार दिए होंगे। 12.5% को आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं कि ये फ्रैक्शन में क्या लिखा है, और अगर आप कुछ भूल रहे हैं थोड़ा सा तो परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 लगेगा, ये जीरो हटाएंगे, एक जीरो और लगेगा, 25 से इसके लिए डिवाइड करेंगे तो ये 5 पर, और ये आ जाएगा अपना 40 पर। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। इस 1/8 का मतलब है ये दर्शा रहा है मूलधन और ये दर्शा रहा है ब्याज। यहां से P और A का अगर रेशियो निकालोगे, 8 रुपए अगर आप ब्याज पे दे रहे हैं तो 1 रुपया का ब्याज मिल रहा है, वो 9 बन जा रहे हैं। 3 साल का क्वेश्चन चल रहा है भैया, 3 घात इसकी निकाल लो। अगर यहां से ये चीज दे रखी होती है और जब अपने लोग दर पता करते हैं तो यहां घनमूल निकालते, और यहां पे क्या है, दर दे रखी, यहां से हम प्रिंसिपल या अमाउंट यानी मूलधन या मिश्रधन की बात कर रहे हैं तो 3 घात करेंगे। 8 का घन होता है 512 और 9 का घन होता है 729। ये 729 रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दे रखी है। अगर वो कहता वर्तमान मूल्य नहीं है, ये पहले का है, तो P की वैल्यू दे रखी है, ये एक तरह से A दे रखा है, तो A की वैल्यू हमारे हिसाब से 729 है और किताब के हिसाब से 13,851 है। अगर एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो 13,851 के नीचे क्या आ जाएगा, 729। 9 से इसे डिवाइड करेंगे, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9 एकम 9, 4 बचा, 9 पंजे 45, फिर 4 बचा, 9 पंजे 45, देखिए 9 एकम 9 हो गया, यहाँ 4 बचा तो ये 48 हो गया, 9 पंजे 45, यहाँ बचा होगा आपका 3 तो ये 35 हो गया, और 35 होने के बाद यहाँ करेंगे 9 तिया 27 करेंगे। जब यहाँ 9 तिया 27 करेंगे तो ये बचा होगा, यहाँ 35 लिखा है, 8 बचा होगा 81, 9 नेम 81 होगा, दोबारा से 9 से डिवाइड करेंगे, 9 नेम 81, 9 एकम 9, यहां बचा 6, 9 सत्ते 63, 9 एकम 9, इस 9 से काटेंगे तो ये 19 पर आ जाएगा। एक रेशियो अगर 19 के बराबर है तो 512 रेशियो किसके बराबर होगा, यानी 512 गुणा 19 आपका आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट में 19 दूनी 38, दो ऑप्शन में भैया 8। अब तो गुणा पूरी करनी पड़ेगी। 19 दूनी कितना हो जाएगा 38, हासिल बचा 3, 19 से कम 19 और 3 कितने होते हैं 22। कितने हासिल बचे थे यहाँ 2, 19 पंजे 95 और 2 97, 9,728। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरह से आज आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के एक एक टाइप के क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से करा दिए गए हैं। आप सभी प्रश्नों की इन सीरीज को अगर तैयार कर लेते हैं, एग्जाम में इन्हीं टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं। आप कोई सा भी एग्जाम दे के आना और उसमें देखना सीआई के टॉपिक के अगर क्वेश्चन आते हैं तो वहां से जो क्वेश्चन के टॉपिक बनेंगे वो इसी टाइप के, क्योंकि यहाँ जितने टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं सभी टाइप आज की सीरीज में आपको करा दिए गए हैं। आप अच्छे से इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए और ये पूरी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो फिर ये भी करो
बाकी आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।